बसो वृंदावन बनख बसो और भमर करे गुलजार दुल्हन प्यारी राधिका सुदूल्हा नंद कुमार। सभी साथियों, राठौर कैसेट के माध्यम से आज आप लोगों के समक्ष ये चुटकुलों का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। बल्कि आप चुटकुला ही न समझें, ये यथार्थ बात है जो हम आप लोगों के समक्ष कहने जा रहे हैं। जो भी देखता हूं, लिखता रहता हूं, आप लोगों की मांग को पूरी करने के लिए पूर्ण प्रयास करता हूं। तो आ जाइए। एक गांव में एक आदमी जो था, बन जो सोची कि पैसा ज्यादा होएगा और साइकिल से चले में बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही। अब तो हमें अच्छे तरीका से एक जीप में वो चाहिए, गाड़ी हो वो चाहिए और ठाट बाट से अच्छे भवन हो वो चाहिए, जहाँ में डबल बेड पे लेट है, आनंद की जिंदगी गुजरे, ज़्यादा अच्छा है। सो पैसा जब ज़्यादा इकट्ठो होएगा प्रेमचंद, तो बिन्ने एक जीप निकारी और जीप निकाल के, और वैसे वैज्ञानिक तो आजकल बहुत आगे हैं, जब हिंदुस्तान को विज्ञान ज़्यादा आगे है, तो जीप में उनने अच्छे तरीका से सजवाए के फिर जब सोची कि जा में कोई ऐसी चीज लगवाओ सब लोग और ज्यादा मन से देखने को आए। सो उनने एक बच्चा रोवन बाऊ हॉर्न बा में लगवाए दो। बच्चा रोवन बाऊ हॉर्न जब बा में लगवाओ, ब्रेक दबाओ, सोई रोइबे की आवाज शुरू। अब हमारी तो समझ में जय आई, जब से जो बुद्धि को चमत्कार फैलो कि फैलो बुद्धि को चमत्कार, रहे ब्रजेश बताई। फैलो है बुद्धि को चमत्कार, रहे ब्रजेश बताई। कैसो बुद्धि को चमत्कार? दाम पैसा जब ज्यादा इकट्ठो होएगो, बे गांव में सबसे बड़े आदमी मुखिया जो हते, जीप निकाल के बाके बाद लीनी जीप जब बड़े आदमी ने भाई अच्छी तरह सजवाई। बालक रोबन बालो हॉर्न शौक में लो लगवाई। फेरी घर ले गए कार, फेरी घर ले गए कार, रहे ब्रजेश बताई। अच्छे तरीका सजवाई और सजवाए के जब बच्चा रोवन बाऊ हॉर्न बा में लगवाए के और घरे ले गए। जब घरे ले गए, मुखिया जब गांव में गाड़ी को लेके, अब देहातन में कबू जीप ढंग से देखी ना आती, सब लोग भाजे चलो जीप देख के आए। सुनी खबर जब ही लोगन ने, मुखिया ने कार निकारी। देखन को मुखिया की गाड़ी, भाजे हैं नर नारी। चलो देखेंगे कार, कार चलो देखेंगे कार, रहे ब्रजेश बताई। सब लोग मोहल्ला के बड़े खुश, मुखिया कार ले आए, कार ले आए, चलो देख के आते हैं। तो सब लोग कार देखने को भागे। ब्रजेश बाई समय पे 4-6 दिन पहले मुखिया के जो घरे कहबो चाहिए मुखिया है ने, उनकी पत्नी
उनके बच्चा पैदा हो रहा है। बच्चा पैदा जब हो रहा है, सो जब बिन्ने जो सुनी कि हाय मुखिया कार निकाल रहा है, सो बिन्ने बच्चा वहीं लेट आए रहो और बहु कार देखबे को भाजी। और जब कार देखबे को, कार के ढिंगा ना पहुंच पाई थी, जाती हती गली में भजती भाई तौले। उनकी पत्नी जब घर से आई, कौन दीनी ब्रेक दवाई। जो ब्रेक दवाई, बच्चा रोइबे की आवाज सुनी। अब जब सुनी आवाज के बालक रोए रहो, रुधन सुन के सोची ये मन में कौने दीनों लला रुबाई। लौट के भजी पिछार कर देख नाए पाई। लौट के भजी पिछार कर देख नाए पाई। ब्रेक जब काउन दबाई, बच्चा रोए वो शुरू। मुखिया ने जो सोची आए हमारे लला को काउन रुवाई दो, वहीं से लौट के भाजे आई। अब जब ब्रेक बाई हॉर्न ने बहुत लोगों को दुखी करो, एक तो बिन्ने कार ना देख पाई लौट। अब गाड़ी जो हती धीरे धीरे भाड़े पे चलन लगी, और जब भाड़े पे चलन लगी तो एक जन को जब ब्याह रुको तो उन्हें जगह मुखिया कार में कार ही लाए, और दूल्हा को जाई कार पे बैठा रखे ले चलो। सो कुल देर रहेगी, कार जब भाड़े बाई हो लो ना पहुंच पाई। लड़का की जाकी शादी हती ताकि अम्मा खत्म होगी, इस बिना की चाची होन कुआ बाए पे। हाँ, कुआ में गोड़ लटकाए के बैठो जाते ना, चाची बैठा दई। लेकिन बच्चा उन्होंने को छोटो हतो। अब वे तो कुआ पे गोड़ लटकाए बैठी, और लड़का कुआ के चारों तरफ घूम रहा, तौले बक्कार आई गाड़ी भाड़े वाली। जब गाड़ी आई और रोकी बाने, जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, चाची ने सोची काऊ सोतिन ने मेरो दो है लला रुबाई। तो उठ के भज दई नारी भामर पर नाए पाई। भाई उठ के भज दई नारी भामर पर नाए पाई। कुआ पे सातों भामरे उनाए पड़ पाई। चाची पहले ही बांस है। हाँ, अब जब चाची बांस चली गई, अब बाए एक समस्या पहले फिर रही। अब जाए के लड़का को बैठा रो जीप में, और जन्माशे में बारात पहुंची। बारात पहुंच गए, शादी भई, और शादी हुए के बाद विदा भई जब बहू की। अब दे तो ना मैं बेचारे कहा जाने, 100 का में बे तो लगवाए लाए। जब बहू की विदा भाई बाई में बैठा दी, और बैठा रे के बाप ने कही कैसो करो, गाड़ी ने कंगेला चल के रुकवाए लो। ने उछारे बहू की करे ना। हाँ, करबे ने उछारे बहू अपने की। लड़का के बाप ने गाड़ी रुकवाई, और गाड़ी जब रुके तो मान लो ब्रेक तो लगाई है, और जो ब्रेक लगी, बच्चा रोबत देखो जीप में तो बापू गाओ है खिसी आई। दई है मझिया को फटकार, तूने का कभी डालो। दई है मझिया को फटकार, रे कटी गई नाक हमारी। जैसी बच्चा रोएबे की आवाज में जीप से आई, हाय बाप ने सोची हमें लगत जो तो छिना रहे है, जो तो संगई लेके जाती वाली बच्चा को जाके संग ब्याह करेंगे। हम क्या करें, हम नाया सो करें। अब बाने मझिया को तेरो रो हाथ पकड़ के दूर ले गो काहे रे। होई बेइज्जती अब मेरे गांव में, जब बच्चा संग में लाई।
कहा करो, ऐसी औरत के संग हमारे लड़का की नाक कटवाई दे, जो बच्चा संग ले जाए रही है, हमें शादी ना करे और होगी शादी होगी जा ही करो वापस। होई बेइज्जती गांव मेरे में, जब बच्चा संग में लाई, जाने बूझ के बन के मछिया तूने मेरी नाक कटाई। बहू नाई है बदचलन नारी, बच्चा लेके आई। बहू नाई बदचलन नारी, बच्चा संग में लाई। अब तो सब बरायतन भड़भड़ी पड़ी गई, जो तो बच्चा संग ले जा रही। अब बापू ही ना है, दूल्हा उते फिर तू है टेढ़ो। अब मझिया किया भतियाई, नारी छिनारी गोद में बच्चा, जा घर में रही है नाई करे काऊ। और से प्यार आज समझ में आई करे काऊ, और से प्यार आज समझ में आई। अब बाप उते टेढ़ो फिरे, दूल्हा हुए टेढ़ो फिरे कि हम ऐसे घर ना ले जाए। कुल देर रहेगी तो ड्राइवर ने सोची, हमें लगते बड़बड़ी पड़ी गई। ड्राइवर को सब लोगों को घेर के लाओ, जीप के ढेंगा ठाड़ो करो, और जब कहीं देखो दोस्त न लगाओ, दोस्त जाको ना आए, जामे आवाज को हॉर्न लगो है। बोले का हमें पागल बना रहे हो। अरे हम पागल तो ना, जब बच्चा रोए की आवाज आ रही हो तुम जो कह रहे हॉर्न, हॉर्न ऐसे कब बजत। सभी बारात वालों को हंस के और पाने पास बुलाओ, बार बार ब्रेक दाब के हॉर्न दादा बजाओ। बच सकी ऐसे नारी रहे ब्रजेश बताई, बच सकी ऐसे नारी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस तरह से हमारे समाज में जब से ये विज्ञान आगे बढ़ा है, उस समय से चमत्कार कोई न कोई यूं ही बनता चला जाता है। और गाड़ी निकाल के जो मझिया लाए थे, एक दिन ऐसी दशा हमने देखी, और जीप ट्रक या बस कुछ भी सही, जो तो बड़े आदमी की निशानी है। तो एक दिन दशा देखी प्रेमचंद हमने, एक बार वर्कशॉप में भई गाड़न की भीड़, और विषय वहां पर छिड़ गया कौन है सबसे वीर। सब गाड़ी एक दिन इकट्ठी ठाड़ी थी, सो सब में जो विवाद मची गो, क्या हम सब में बलवान कौन है, कौन ज्यादा पैसा पैदा कर को है, सबसे वीर माल को ज्यादा ढोई के लाए, अपने मालिक को प्रतिदिन फायदा कौन कराए। कहें ब्रजेश कुमार बात में आगे बढ़ गई बात, और इतनी सुन के बोल उठी सब ही गाड़ी एक साथ। जितनी गाड़ी में अब एक तो होती नहीं, बस मारुति जीप ठेला सब मौजूद थे। सो वहां पर जब बात छिड़ी गई कि हम सब में से कौन ज्यादा बलवान है, और जब गार्डनों में बातचीत तो भाई सो आवाज आई तो हम उठाड़े हो गए। अब आप लोग बड़े भ्रम में हो कि गाड़ी की बात करती हैं, हमें मालूम तुम्हें ना मालूम। हमने सुनी क्या बातें करी, तो सब गाड़ी इकट्ठी बोलने लगी कि हम सबसे बलवान हैं, हम सबसे बलवान। तो एक बोली रुक जाओ, ऐसे ना है, एक एक आदमी बताओ तो बाको फैसला करो जाए, तुम कैसे बलवान हो।
तो सबसे पहले नंबर आओ बस को। और बस बोली हम तासे बलवान हैं, तुम सबसे बड़े हैं। कैसे बड़े? तो वो बस बोली कि बस बोली मैं बड़ी हूं सबसे। क्यों? मैं सबका काम बनाती हूं, दिन रात चले ना थके, कभी टाइम से उन्हें पहुंचाती हूं। बस बोली जायज से तो हम बड़े हैं, कानपुर से दिल्ली लो, लखनऊ लो, जम्मू कश्मीर लो, हम हर जगह जात सब है पहुंचा। बस बोली मैं बड़ी हूं सबसे, सबका काम बनाती हूं, दिन रात चले ना थके, कभी टाइम से उन्हें पहुंचाती हूं। और गरीब अमीर चले हब में, गरीब अमीर चले हम में, मैं सबको समान समझती हूं, कितनी भी दूरी बसे प्रेमी घंटों में उसे मिलाती हूं। दे सम्मान सभी को मैं अपने अंदर बैठाती हूं, हरियाणा जयपुर कलकत्ता जो जाए जहां पहुंचाती हूं। और करे नफा कंडक्टर की एक की ना है, हम जहां से हमाओ विधान बनतु है, शरीर बनतु है, वह मालिक की फायदा करवाएं, मिस्त्री ने की फायदा करवाएं, ड्राइवर कंडक्टर ने की फायदा करवाएं, सवारी जो हम में चले उनकी फायदा करवाएं। एक ना है, फायदा ही फायदा। और बस बोली साई से बड़े करे नफा कंडक्टर की, मालिक को रकम गहाती हूं, ब्रजेश दर्जा है आगे मैं इससे बड़ी कहाती हूं। सब गार्डन में जब बातचीत भई तो बस बोली हम जाई से बड़े, और हमारे पास कोई दुर्व्यवहार नहीं, हम सबको हित से अपने अंदर बैठालते हैं, आदर से, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पंडित हो, चाहे भंगी हो, मैं सबको समान समझती हूं। तो बस की जब बात सुनी तो ठेला बोलो ना कि चुप रहो, तुम बलवान हो, तुमसे ज्यादा तो हम में बल है, तुम में कैसो बल है? तो ठेला बोलो सुनो। ठेला बोला इसलिए बड़ा, किस लिए? कि मैं दुनिया का भार उठाता हूं, आसाम गुवाहाटी बंगाल जम्मू से देश में जाता हूं। अरे तुम तो सवारी ही ढोती, सवारी के अलावा तो कुछ काम है ना? हमसे पूछो, विदेशन को माल देश में लाएं, देश को माल विदेशन में ले जाएं। और ठेला बोलो भारत का माल विदेश जाए, उससे भी माल को लाता हूं, दिन रात चले न धीर धरे, मालिक को रकम गहाता हूं। और देखो अब तुमने जकई कि हम बड़े, तो हमसे बड़े एक ना है बे, जैसे कि हम ठेला जरूर हैं, ट्रक तो हैं, लेकिन हमारा एक रूप दूसरा और भी है, लल्लन। टैंकर का रूप बना करके, बोलो, टैंकर का रूप बना करके मैं डीजल दूध भी ढोता हूं, सबसे ज्यादा है काम मेरा, इससे मैं बड़ा कहाता हूं। ठेला बोलो देखो, हम टैंकर को रूप धारण करके डीजल अगर न ढोए तो तुम एक ना चले पाओ। जब जबात सुनी तो ने जीप और ठाड़ी रहे हुई, जीप बोली चुप रहा, देख तो मेलो शरीर इतो बुरो लगत हो जो देखो ना जातो, हमें देखो। हाँ
अच्छे लगते हैं सो लगते हैं, और बात है कि दूसरी और है, तुम्हें तो गरीबू खरीद लिए, और गरीब खरीद लिया वो पैसा फाइनेंस करने के बाद में कर्जा डात रहे ऐसे ही। लेकिन हम गरीब न के हाथ में ना जात। जीप बोली कहे जीप मेरे समान ना मोकू कोई दिखाता है, क्यों? मैं गरीब के पास में नहीं रहती और अमीर ही ले पाता है। गरीब ने कहेंगे हम ना जा, लखपति आदमी हमें ले तो आनंद से बैठ के चल। और बोली कभी खड़ी हूं गैरेज में, कभी खड़ी हूं गैरेज में और कभी सवारी ढोती हूं। मालिक का कर्जा देने को मैं खुद तकलीफ उठाती हूं। क्या बात में चूक गई बाने जकाई कि मालिक को कर्जा देवे के लिए मैं खुद तकलीफ उठाता है, सवारी ढोत जाओ से बावर चैन ना ले, और ताकि बाद में पैसा लाए को मालिक को दे। और बोली रहे शौक से रात दिना, रहे शौक से रात दिना मैं खुशी में समय बिताती हूँ। ब्रजेश मानो बात मेरी मैं इससे बड़ी कहाती हूँ। जीप बोली हम बड़े आदमी के ढेंगा रात, और गरीब आदमी हमें नहीं ले पाता, लेकिन पैसा देवे के लिए कर्जा चुकाए के लिए मैं खुद तकलीफ उठा लेती हूँ, सवारी ढोडो करके पैसा अदा कर देती हूँ, फिर शान से रहती हूँ। और जो जबात सुनी सो मारुति और वही कुन्ना पे लगी थी। बोली लेकिन रुक जाओ, बड़ी अम्मा तो बनती हूँ और जकाती हो कि हम अमीर आदमी के ढिंगा। अरे तुम्हारी बुनियाद का जो तुम अमीर आदमी के ढिंगा रहे, हमसे मिलो, हम जा से बड़े हैं। मारुति बोली क्या कहती हो, मैं सबसे बड़ी सियानी हूं। तुमको तो गरीब भी लेता, लखपति की मैं ही निशानी हूं। मारुति बोली, मारुति बोली क्या कहती हो, मैं सबसे बड़ी सियानी हूं। तुमको तो गरीब भी लेता, लखपति की मैं ही निशानी हूं। तुम्हारी तरह हम सवारी ना ढोत, हाँ कील कील लटकाए लेती हूँ, कछु पेछेला लटके, कछु जार वार अगल बगल से लटके, खींचे ना रहे तो जबरदस्ती खींच रही हूँ। बू हालो माओ ना है। मारुति बोली मुझ में केवल परिवार बैठता, जार वारो कोई ना बैठो तो, मुझ में केवल परिवार बैठता, मैं सबके मन में भाई हूँ। सब लोग करें प्रशंसा को, सब लोग प्रशंसा करते हैं, मैं सबसे बड़ी सवाई हूँ। लखपति लोग ही चलते हैं, तुम तो अड्डा पे लगी ठाड़ी, कोई नीचे कौम को आएगा तो जना कह पाओ का मना बैठा रहेंगे, पैसा नहीं जरूरत है तुम्हें किराएगी तो बैठा में पड़े है, लेकिन मैं नहीं बैठाती। मारुति बोली लखपति लोग ही चलते हैं, शौक से हमको रखते हैं। मेरे प्रति इज्जत है उनकी, इसलिए मैं बड़े कहाते हैं। मारुति बोली हमारा नंबर सबसे आगे, ताकि माए हम सबसे बड़े हैं कि हम लखपति की निशानी है। और सब लोगों की जब बातचीत हो ही रही है, सब अपने अपने को प्रशंसा अपनी कर रहे थे कि हम बड़े हैं, हम बड़े। और 22 जगह पे ब्रजेश टम्पुआ और ठाड़ो तो सब गाड़ी बाग गाय को निगार के जब बोनी का तुम तो कुछ कहते ही नहीं, तुम कुछ कहो तो टम्पुआ बोलो भैया देखो पहले तुम अपने गाय देखो, ताकि बाद हमारे पहले शरीर गाय देखो। भगवान ने ऐसा बनाओ ही हमें, और ताकि बाद
तुम सब लोग अपनी भी बड़ाई कर रहे हो, लेकिन हमारे आकार हैं देखो। पहले देखो आकार मेरा, तुम सबसे निबल में पड़ते हैं। किसी के 4 किसी के 6, हम 3 पैर से चलते हैं। टम्पुआ बोलो, सब लोग बढ़ाई करते, तुम सब लोग बलवान हो, हम मानते हैं। कोई आसाम गुवाहाटी लो जाते हैं, कोई कंग लो जाते हैं, कोई लखपति की निशानी, लेकिन हम लखपति की निशानी तो खैर ना है, क्योंकि ऊपर वाले ऐसा बनाओ ही नहीं। पहले देखो आकार मेरा, तुम सबसे निबल हम पड़ते हैं। किसी के 4 किसी के 6, हम 3 पांव से चलते हैं। और अमीर गरीब दुखी सुखी को हम एक समान समझते हैं। और भेदभाव ना दिल मेरे में बड़ी शौक से चलते हैं। टम्पुआ बोलो, जितनी हमारी बुनियादिता में हम कमी ना है छोड़ता है। भैया आसाम गुवाहाटी लो तो हम पहुंच ही रहे मैं, लेकिन हाँ तुम सब में सब ताकत में कमी ना है। टम्पुआ बोलो, पहले हमारा शरीर देखो, फिर हम पे जब सवारी चले उन सवारी न गाएं देखो। कील कील पे लोग लटकते, कील कील पे लोग लटकते, फिर भी नहीं दहलाते हैं। अपने शरीर के वजन से दूना तिगुना वजन उठाते हैं। कील कील पर लोग लटकते और फिर भी नहीं दहलाते हैं। अपने शरीर के वजन से दूना तिगुना वजन उठाते हैं। इतना ही अंदाज लगा लो बलवान को है तुम सब में से। वर्षा हो या गर्मी हो, वर्षा हो गर्मी या सर्दी, मालिक का हुक्म बजाते हैं। न मेरे समान कोई है, हम सबसे बड़े कहाते हैं। अब तुम संग अंदाज लगा लियो कि सबसे बलवान कौन है। जाई बात के पीछे, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, अपने को जो बड़ा समझता वो बड़ा न माना जाता, और लोग जिसको बतलावे बस वही बड़ा कहलाता। अपने आप को बड़ा समझने वाला इंसान मूर्ख और समाज की नजरों से गिर जाता है। हर आदमी अपने आप को बड़ा समझता है। इसी कारण कि हुई रही भारत की बर्बादी, राम कैसी बिगड़ी। हुई रही भारत की बर्बादी, राम कैसी बिगड़ी। क्यों? बहु सासु पे सीधी आवे, नेक तरस नहीं लावे। बहु सासु पे सीधी आवे, नेक तरस नहीं लावे। काम काज में मन नहीं लागे, 10 की 20 सुनावे। आई गई बहुवन पर आजादी, राम कैसी बिगड़ी। आई गई बहुवन पर आजादी, राम कैसी बिगड़ी। और 60 साल के ब्याहु रचावे, लेबे मोछ मुड़ाई। 60 साल के ब्याहु रचावे, लेबे मोछ मुड़ाई। 12 साल की लड़की के संग करबे जाए सगाई। ब्रजेश बिना मेल की शादी, राम कैसी बिगड़ी। हुई रही बिना मेल की शादी, राम कैसी बिगड़ी। हुई रही भारत की बर्बादी, राम कैसी बिगड़ी। कैसी बिगड़ी, कैसी बिगड़ी। हुई रही भारत की
भागवत सुनबे को दुई चार जने ही आवे, ढोला नौटंकी देखन को तीन कोस तक जावे, हुई रही नोटन की बर्बादी कैसी हुई गैरी। कि अब लाज शर्म सब गई भार में, लाज शर्म सब गई भार में, फैशन की भरमार। आहारे जमाने तेरी लीला है या परंपार, आहारे जमाने तेरी। लाज शर्म सब गई भार में, फैशन की भरमार। आहारे जमाने तेरी लीला है या परंपार, आहारे जमाने तेरी। उमेश क्या दशा है? अरे नारी बन के मैम सड़क पे चलती हैं, हाँ? अरे नारी बन के मैम सड़क पे चलती हैं, अंग्रेजी में करे बात किसी को न दबती हैं। और सर पे दो दो चोटी करके घूमे मूड उगार, सर पे दो दो चोटी करके डोले मूड उगार। आहारे जमाने तेरी लीला है या परंपार, आहारे जमाने तेरी। और मन में रहे के मस्त बड़ी इठलाती हैं, ए मन में रहे मस्त बड़ी इठलाती हैं। अब पति सेवा गई भारत रुआब जमाती हैं, पति सेवा गई भारत के रुआब जमाती हैं। और अब साड़ी झंपर और बेलाज ने, बेलाज जिसमें कोई लाज ही नहीं होती, ए साड़ी झंपर और बेलाजन बादर डाले फार। आहारे जमाने तेरी लीला है या परंपार, आहारे जमाने तेरी। अब लाज शर्म सब गई भार में, फैशन की भरमार। आहारे जमाने तेरी लीला है या परंपार, आहारे जमाने तेरी। लेकिन जब से ये कलयुग, कलयुग की खैर दशा ही क्या है कि कलयुग की महिमा अगम किन पे बरनी जाए। अरे संक्षेप है वर्णन करूं, निज मत कहूं सुनाए। क्या दशा है इस कलयुग में कि अब साचन की कदर नाए, झूठन के सत्कार। काऊ को न लेके देवे ताते कहे होशियार। एक एक बात समझने की है उमेश बाबू कि कलयुग में क्या हो रहा है। अरे साचन की कदर नाए, झूठन के सत्कार। काऊ को न लेके देवे ताते कहे होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार। साह को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। सीधे साधे भोले भाले
कलयुग की महिमा। साचन की कदर ना झूठन के सत्कार, काऊ कौन लेके देवे उनसे कहे होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे कमार। साहब को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। साहब को बतावे चोर। और हाकिम ऐसे अन्यायी भय, जो झूठे केस लड़ाए कलयुग के जमाने। मैंने कैसे रंग जमाए कलयुग के जमाने। पहले के दोस्त जो कि मरने के बाद भी अपने दोस्त का कभी पीछा नहीं छोड़ते थे, मगर आज भी दोस्त हैं इस कलयुग में। जानते हो, फिर लाखों दोस्त पीछे जब पैसे पास होते हैं। फिर लाखों दोस्त पीछे जब पैसे पास होते हैं और मुसीबत में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। लेकिन आज के दोस्त कि अब मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें। तुम करो नेकी उल्टी दगा प्यारे साथ करें। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें। तुम करो नेकी उल्टी दगा प्यारे साथ करें। और माल मारे जाल डारे हान दिन रात करें। ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करें। माल मारे जाल डारे। अरे जमाने मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें। तुम करो नेकी उल्टी दगा त्यारे साथ करें। माल मारे जाल डारे हान दिन रात करें। ठगई के काजे गुइया मीठी मीठी बात करें। माल मारे जाल डारे। अब तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा, न कोई दोस्त दोस्त का रिश्ता रहा, न कोई बाप और पुत्र का रिश्ता रहा, न गुरु और शिष्य का रहा है? चेला भय पेला जे गुरु की न बात माने। जिनसे सीखे विद्या और नहीं ते विवाद ठाने। चेला भय पेला जे गुरु की न बात माने। चेला भय पेला जे गुरु की न बात माने। जिनसे सीखे विद्या और नहीं ते विवाद ठाने। तुम का जानो ज्यादा हम तुमसे का घाट जाने। मूर्ख बताए अब सिखाए पढ़ाए ताने। तुम का जानो ज्यादा। ये तो रहा गुरु और शिष्य का रिश्ता। चेला भय पेला जे गुरु की न बात माने। जिनसे सीखे विद्या रो नहीं ते विवाद ठाने। तुम का जानो ज्यादा हम तुमसे का घाट जाने। मूर्ख बताए अब सिखाए पढ़ाए ताने। और गुरु, अरे गुरु माल चेलन के हरते। जे ठगते न शर्माए कलयुग के जमाने। मैंने कैसे रंग जमाए रे कलयुग के जमाने। आजकल खैर कलयुग की दशा कहां से कहां तक बताई जाए। पहले के महात्मा जो हजारों वर्षों तक बैठ करके तप किया करते थे, मगर आज के महात्मा कि अब डाकू बदमाश बहु साधन के धरे भेष। कछु सिलपट कछु लंबे लटकाए केस। डाकू बदमाश बहु। श्री कृष्ण
एक एक बात समझने की है कि कलयुग में क्या हो रहा है। डाकू बदमाश बहु साधन के धरे भेष, कछु सिलपट कछु लंबे लटकाए केस। लोग जाने बाबा कोई बड़ो भारी दरवेश, माल मारे जाल डारे जगत को ठगे हमेश। लोग जाने बाबा कोई और उमेश बाबू क्या दशा है महात्माओं की। सैकड़ों प्रपंच रचे मीठ मदिरा मांस खाएं, गाड़ी में जहां को जाए तो बिना टिकट बैठ जाए। जो कहूं दाव लगे तो मैं लेके माल रम जाए। ऐसे ढोंग नते ब्रजेश कैसे लोग बच जाए, ऐसे ढोंग नते भला। सैकड़ों प्रपंच रचे मीठ मदिरा मांस खाएं, गाड़ी में जहां को जाए बिना टिकट बैठ जाए। जो इनको दाव लगे तो लेके माल रम जाए। ऐसे ढोंग नते ब्रजेश कैसे लोग बच जाए। और अरे गृह स्त्रियन के लड़का लड़की धोखा दे के बहकाए रे कलयुग के जमाने। तेने कैसे रंग जमाए कलयुग के जमाने। लेकिन आजकल जबान भी अपनी जगह पर कम नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा एक बात बढ़ गई है कि इंसान नशेबाजी में बिल्कुल सब कुछ भूल गया। मगर कभी सोचा कि नशा अगर शराब में है तो बोतल क्यों नहीं नाचती है? नशा अगर शराब में है तो बोतल क्यों नहीं नाचती है, जो रात और दिन शराब से ही भरी रहती है? लेकिन नहीं, खून के अंदर होता है शराब, भांग, गांजा। कहां तक बताया जाए कि पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निदिया टूटी। हो पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निदिया टूटी। जिया हुआ बेकरार जरासी और पिलाए दे यार जरासी, और पिलाए दे यार जरासी, और पिलाए दे यार जरासी। खैर थोड़ा सा जात पान ये लेकर के चलते हैं। आजकल शराबी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और बहुत से लोग तो इतने अधीन हो चुके थे कि बाद में कह देते हैं कि अगर शराब न होती तो मर गए होते हैं। एक शराबी थे, उनकी दशा क्या थी कि ठेका से बाहर जब शराब पीने के बाद अपने घर पहुंचे, उमेश चंद्र, ये समझने की बात है कि शराबी की इज्जत कितनी होती है। शराबी घर जब पहुंचे जाई औरत ने डांट लगाई। शराबी घर जब पहुंचे जाई तो औरत ने डांट लगाई। इज्जत कहीं नहीं होती। और सेज बैठन को मन जब किया बाने, अरे धक्का तीनों मार। तो वो क्या बोला कि जवासी और पिलाए दो यार जवासी, और पिलाए दो यार जवासी। जब उस औरत ने उस शराबी को अपने घर नहीं बैठने दिया तो निकल करके बाहर चला।
और शराब के नशा के मारे बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। और जब बेहोश होकर गिरा तो सक्सेना हालत खराब हो गई। क्या दशा बनी? मोरी पड़ा शराबी पाया, उसके पास में कुत्ता आया। कुत्ता और कुत्ता ने कहा करो जार बार घूम के बाकी मुंह को चाटो, फिर कहा करो। मोरी पड़ा शराबी पाया, उसके पास में कुत्ता आया। कुत्ते ने जब टांग उठाए कि बाके मुंह में और सीधी कर दई धार, तो वो क्या बोला कि जवाबी यार पिलाए दो यार चलाती, और पिलाए दो यार चलाती। पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई ने दिया टूटी। हो पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई ने दिया टूटी। जिया हुआ बेकरार जरा सी यार पिलाए दे यार जरा सी। हाँ साथियों, इस दृष्टांत के माध्यम से हम आपको ये समझाने जा रहे हैं। वैसे गिरधर कवि ने ये लिखा है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हसाए। ये खैर सच है कि बिना विचारे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। काम करने से पहले विचार करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ मेरे बात एक और समझ में आई कि काम करने से पहले विचार करना जरूरी है और ज्यादा विचार करना गलत है, क्योंकि ज्यादा विचार करने वाले वे विचारने में ही फंसे रहा था, कर कसना बात। मैंने तो केवल यही सोचा कि उनको काम न हो तो है जो ज्यादा करें विचार, मंजिल तय नहीं हुई सके तो डूब जाए मझधार। जो ज्यादा विचार करते हैं उनका काम कभी पूर्ण नहीं होता। आप लोग सोचते होंगे कैसे, तो सुनिए। एक लड़का था और वो लड़का शादी तो बाकी ना है भाई, और पता ना कौन से दिमाग में रहा तो एक दिन बाकी घर में जब उखारी पिर रही थी गन्ना, तो बाकी माँ ने कही देखई लला एक काम करो, घर में तुम वैसे ही काम ना करते हो तो छोटो से काम करो। मैया बोली बेटा से तेरी नस्ल समझ नहीं आती है, और भैया तेरे काम करें भाभी तेरी झुझलाती हैं। समझाए कि माँ बोली लला ते भैया घर में काम कर और तू ठलुआ घूमत रात, ते भाभी बड़ो ऐतराज करती जब आपसे, तासे एक काम करो, थोड़ो काम करो बेटा, तेरी घर में पिरत उखारी है, रस लेके अपनी मौसी को, रस लेके दया मौसी को, बाई अकेली बहन हमारी है। रस की गगरी भर दीनी ना माने करी अबारी है, उठाए मूड़ा पैर रख लीनी चलवे की करी तैयारी है। जब माँ समझाए कि बोली लाला तू कोई काम ना कर, तो घर में तेरे भैया और भौजाई बड़ा ऐतराज करते हैं, एक काम करो घर में जब गन्ना पिर रहे हैं तो रस ले जाओ, और 1 किलोमीटर दूर तुम्हारी मौसी जो रहते है गांव में, रस को घड़ा लेके अपनी मौसी को दे आओ।
सो घड़ा उठवाए के सर पे धर दो पप्पू के चंद है। जब चले जा रहे हैं तो जाते हैं रास्ता में और कुछ गाना गुनगुनात भाई धीरे धीरे बड़ा चले जा रहे हैं तो बिन रास्ता में का देखो, देखा रास्ता की झाड़ी में खरगोश नींद में सोता है थका नहीं, है थका वहीं पर समझ सका नहीं, पास को हमारे आता है। खरगोश थको भव सोए रहो झाड़ी में, अब वो रस की गगरिया मूड़ पर धरे और खरगोश के पास पहुंच गो धीरे धीरे, बाने ना समझ पाई हमारे पास को आए रहो। देखा खरगोश के पप्पू ने तो दिल में खुशी बड़ी भारी, मौसी के घर को भूल गए और विचार बने दिल भारी। अब मौसी के घरे जेबो तो भूल गए और घड़ा सर के ऊपर रखे हैं, वह खरगोश के पास खड़े हो गए चुपचाप, पान की आवाज ना होंदी, ठाड़े हो के और विचार बनाने लगे मन ही मन में, सोचन लगे कितनी गहरी नींद में सोए रहो, अगर जाके ऊपर जब गगरिया हमने डांट दई तो जो मर जाए, और जब मर जाए तो जो हियन डरो रहे बेमतलब में, डरो ना रहे। जब जो मर जाए तो हमारे गांव में मुखिया के घर में कुत्ता पलो, गगरिया फैन जाए हमें जा सका मतलब, और बिना के पास अब ठाड़े हैं वो ना, लेकिन विचार बनाए रहे। इस खरगोश को लेकर मैं मुखिया के घर में जाऊंगा, जब जो मर जाए तब, और कम से कम देगा 2 रुपया लेकर अंडा ले आऊंगा। ठाड़े सोचन लगे जब जाके ऊपर अगर घड़ा डांट दो तो जो मर जाए फिर मुखिया के कुत्ता पलो बिना के ढंगा ले जाए, और जब वे देखेंगे तो ज्यादा ना है तो 2 रुपया तो दिए, और जब 2 रुपया दिए तो और बड़ो व्यापार तो ना करे पाए, तो अंडा ले आए मुर्गिया। और सोचत रहे मन ही मन में, 2 अंडा जब लाए, अंडा धद्दी बड़े ढंग से ताकि बाद में बात से बच्चा हुए, और बच्चा होने के बाद फिर मुर्गियां बने, फिर 2 से 4, 4 से 10 घर में मुर्गी हो जाएगी, सबको बेच के भैंस ले बाके बाद में शादी आएगी। सोचत हैं कुल मुर्गियां हो जाए, सब बेच के फिर भैंस ली, और भैंस जब घर में ली, अब घर भाई जब कहते कि कोई काम ना करता, आज सब काम बनो जाए रहो, और भैंस लेवे के बाद में जब ठाठ से रहे तब हमारा ब्याह हुए। हाँ, और जब शादी हुई जाए तब ऐसे ना रहो करें जैसे अब रात ऐसे सोच रहे ठाड़े ठाड़े, दिन रात घमंड में रहूं सदा, दिन रात घमंड में रहूं सदा, नहीं बात किसी की पूछूंगा, और दान दहेज मिले काफी उससे बिल्डिंग बनवाऊंगा। अब मन ही मन में सोचने लगे, खरगोश के पास ठाड़े हैं और सोचते हैं कि जू जब मर जाए ले जाए कि मुखिया के घर पहुंचे, 2 रुपया कम से कम दिए ताकि अंडा लाएं, अंडा से मुर्गियां बने, और फिर 2, 4, 6, 10 निरी मुर्गिया हो जाए, और बाकी बाद में सब बेच के भैंस ली, और भैंस लेवे के बाद में तब ब्याह करें, पहले ना करें। और जब ब्याह हो जाए ताकि बाद ऐसे ना रहो करें सिर्री से, सब कोई घर में सिर्री का, फिर तो हम बड़े घमंड में रहो करें, ठाड़े ठाड़े विचार बनाए रहे, सोच रहे। और जब घर में पत्नी रहेगी और ताकि बाद में जब बाली बच्चा पैदा हुए तो मैं काउ से बोलेंगे ना, घमंड में रहो करेंगे, और ठाड़े ठाड़े सोच रहे कि घर में बालक हो मेरे तो
तब और घमंड दिखाऊंगा, और बात बात पे रूठ जाए नहीं समझाने से मानूंगा। सोच रहे बात बात पर रूठ जाओ करें, जब हमारे बच्चा हमें मनाए हुए को आओ करेंगे पापा रोटी खाओ, तो हम चिल्लाए के कहो करें कि नहीं खाऊंगा। ठाड़े हुए खोई गए। और सोचने लगे बच्चे जब हमें मनाएंगे, बालक जब हमें मनाएंगे, सिर हला के मने में कर दूंगा। कर सेवा नारी मनाएगी तब और घमंड दिखाऊंगा। बच्चन के मनाए बे से ना मनेंगे, बाकी बाद में हमारी औरतें आओ करे मेरे पास, फिर हमें मनाओ करे, तब हम और ज्यादा पपीता पे चढ़े जाओ करे। हाँ मनाए माने। और सोच रहे ठाड़े ठाड़े, जब हमें मनाई है कि रोटी खाओ, तो हम कहेंगे कि नहीं खाएंगे। नहीं खाऊंगा, गुस्सा में बहुत दिखाऊंगा। सब लोग करें इज्जत मेरी, मैं और का रूप दिखाऊंगा। अब का भाव खरगोश के ढेंगा ठाड़े और सोचने लगे जब हमारी औरत मनाई है, तब हम खूब मूड हलाए के कहो करें कब नहीं खाएंगे। और जैसी मूड हलाओ, 2 बार हिलाओ, सर उसने वो घड़ा रस का खिसक गया। रस फैल गौ घड़ा फूट, खरगोश उठो और भाग गया। दो तीन ना जो मूड हलाओ, गगरिया नीचे डरी, खरगोश उठो और भाज गो। अब बे उठे और जो ऐसे ही होश में आए सोई मूड पकड़ के रोवन लगे। जब आया होश तो सर पकड़ा और फूट के रोने लगा। नर नारी रुधन सुन के भागे, तब पास इकट्ठे होने लगा। अब तो भैया जैसी दुविधा मूड हलाओ सो गगरिया नीचे, खरगोश उठ के भाग गो। जब खरगोश उठ के भाग गो, गगरी फैलेगी। अब बैठ के रोवन लगे। जब रोवन लगे तो लोग इकट्ठे भाई उनने की भैया जब बता तू तो अपनी मौसी को रस देवे को जाए रो। अरे हम जगह ठेब लग गई, गिर परो तो रो तो काय के लिए। दूसरी गगरिया भल्ला बोलो भैया जा को दुख उठाए। गांव के लोग बोले क्या हुआ कहो, क्यों रोते हो, क्यों व्याकुल दिल में होते हो। और घड़ा फूट के रस फैलो, क्या इसीलिए तुम रोते हो। लला पप्पू काय को रोता, कान लगो भैया घड़ा फैले हुए को दुख ना है। दुख केवल एक ही बात को है, नहीं पता चला किस तरह यार वो घड़ा तो सर से खिसक गया। रोता हूं अपनी किस्मत पर, मेरा बना हुआ घर बिगड़ गया। बोलो भैया जाको दुख ना है, दुख जवा तो को है कमाओ बनो बनाओ घर बिगड़ गया। नहीं पता चला किस तरह यार वो घड़ा तो सर से खिसक गया। रोता हूं अपनी किस्मत पर, मेरा बना हुआ घर बिगड़ गया। अरमान था दिल का धूल हुआ, राजा बन भंगी बना रहा। 95 में हम राजा बन गए थे। अरमान था दिल का धूल हुआ, राजा बन भंगी बना रहा। खरगोश के ऊपर थे आराम, खरगोश के ऊपर सब आराम थे, वो भी हाथ से निकल गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादा विचार करने वाला इंसान विचारों में ही पड़ा रहता है, वो कभी अपनी करनी में सफल नहीं होता।
ज्ञान, भक्ति और स्वस्थ मनोरंजन का ठौर। अब लाइए कैसेट राठौर। क्वालिटी रिबन पर क्वालिटी प्रिंट। प्री रिकॉर्डेड राठौर कैसेट। टेप रिकॉर्डर की लॉन्ग लाइफ के लिए ओनली वन राठौर कैसेट। राठौर कैसेट्स, बेस्ट कैसेट्स। राठौर कैसेट्स वैरायटी कैसेट्स। लोक कथाएं, आल्हा, ब्रिज, भोजपुरी गीत, गजल, भजन, लोकगीत। अल्फाज पर कीजिए गौर। लाइए कैसेट राठौर।